हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। अपन बात कर रहे थे भारत की नदियों की। भारत का अपवाह तंत्र अपन देख रहे थे। अपन देखते हैं स्टार्ट से। भारत का अपवाह तंत्र अपन देख रहे थे, उसमें अपन ने भारत का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र अपवाह तंत्र को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? दो भागों में। पहला था अपने सागरीय अभिविन्यास। सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, और दूसरा था अपने उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार। दो भागों में अपन ने अपवाह तंत्र को विभाजित किया था। ठीक है, एक तो सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, एक उद्गम के आधार पर। ठीक है, अपन देखें उद्गम के आधार पर अपन ने इसको दो भागों में विभाजित किया था। तो पहला उसका अपने पाठ था हिमालय अपवाह तंत्र वाला। हिमालय अपवाह तंत्र पहले अपना कौन सा पाठ था? हिमालय अपवाह तंत्र। तो उसका अपने दूसरा पार्ट था जो नदियों वाला, उसमें अपने क्या था? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन सा था? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, और इसका तीसरा भाग अपने था अंतः प्रवाहित नदियां। ये अपने ने तीन भागों में इसको विभाजित किया था। अध्ययन को आसान बनाने के लिए अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसी के साथ अपने ने जो सागरीय अभिविन्यास था उसको भी अपने ने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो अपन देखते हैं बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। दूसरा अपन देखते हैं अरब सागर वाला, अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपन हिमालय जो अपवाह तंत्र है। कौन सा अपवाह तंत्र? हिमालय अपवाह तंत्र है। उसको भी अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं? उसको भी अपन तीन भागों में विभाजित करते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र को अपन तीन भागों में विभाजित करते हैं। उसका पहला भाग अपने सिंधु अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु अपवाह तंत्र के बाद में अपने नेक्स्ट आता है गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा? गंगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। गंगा के बाद में अपने तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये तीन भागों में अपने हिमालय अपवाह तंत्र को विभाजित किया था। इसके बाद में अपन ने प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है। कौन सा अपवाह तंत्र? अपने प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है उसको भी अपन ने अलग अलग भागों में, दो भागों में पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए अपन ने इसको दो भागों में विभाजित किया था। और देखते हैं अपन कौन कौन से दो भाग। एक तो अपना था बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, और दूसरा था अपने अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, अपन जो अरब सागर में जो ये वाला भाग है उसमें जो बंगाल की खाड़ी वाला अपन कर चुके हैं, और इसमें अपन अरब सागर वाला देख रहे हैं। वही चीज ये है, बंगाल की खाड़ी वाला सागरीय अभिविन्यास वाला है। उसमें बंगाल की खाड़ी वाला जो है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र और ये जो सिंधु नदी तो अपने अरब सागर वाले में सम्मिलित हो जाएगी, और गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी वाले अपवाह तंत्र में सम्मिलित हो जाएंगे, और सेम टू सेम ये का यही वो का वही है। ठीक है, तो अपन बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को देख चुके हैं। उसमें अपन ने प्रमुख नदियां जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, स्वर्णरेखा, ये सब नदियां अपन देख चुके हैं। इसी के साथ साथ अपन प्रमुख नदियां
गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और साथ ही उनकी सहायक नदियों की भी अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन आज बात करने वाले हैं अरब सागर अफवाह तंत्र की। अपन बात करने वाले हैं आज नेक्स्ट क्लास में आज अपन बात करने वाले हैं अरब सागर अफवाह तंत्र की। ठीक है, अरब सागर अफवाह तंत्र में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? लूनी हो गई, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, श्रावदी आदि नदियां हैं इसमें सम्मिलित हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। लूनी है, साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, ठीक है, माही हो गई, इसके बाद नर्मदा हो गई, तापी हो गई, नर्मदा, तापी, मंडोवी, एक भरतपुजा। साथ ही कुछ छोटी नदियां भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन ये प्रमुख जो नदियां हैं वो हैं लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मंडोवी और भरतपुजा। इसके साथ ही जुआरी नदी हो गई, शरावती नदी हो गई, इन नदियों की भी अपन साथ ही बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रमुख नदियां हैं इनको देखने वाले हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करेंगे अपन लूनी नदी की। लूनी नदी अरब सागर अफवाह तंत्र में जो मुख्य नदियां हैं उनमें सबसे पहले एक नंबर पर अपन देखने वाले हैं लूनी नदी को। कितने नंबर पर? एक नंबर पर अपने देखने वाले हैं लूनी नदी को। देखे बात करें लूनी नदी के उद्गम की, लूनी नदी जो है उसके उद्गम की बात करें, उद्गम उसका है नागा पहाड़ियां, अजमेर राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। किसका? लूनी नदी का क्या है? उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर राजस्थान, नागा पहाड़ियों से। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वह उसी में नागा पहाड़ियां हैं, वहां से क्या है इसका उद्गम माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की? पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी होने के साथ साथ की है मरुस्थल की भी, जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, मरुस्थल की भी क्या है? प्रमुख नदी है। मरुस्थल की भी क्या है? प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी मरुस्थल की प्रमुख नदी है। ठीक है, इसी के साथ ही अपन बात करें, ये जो नदी है ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण है, वहां पर जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। वहां पर जाकर दलदल में लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में दलदल में चली जाती है। कहाँ? दलदल में लुप्त हो जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इस नदी की एक मुख्य विशेषता की अपन बात करें, बाड़मेर और बालोतरा तक। नेक्स्ट जो नया जिला है अपना बालोतरा तक, इस नदी का पानी क्या होता है? अजमेर से निकलकर बालोतरा तक जब यह नदी पहुंचती है तो इस नदी का पानी कैसा होता है? इस नदी का पानी कैसा होता है? मीठा पानी होता है। बालोतरा से आगे निकल रही है, जैसे ये नदी बालोतरा से आगे निकलती है तो इसका पानी यहाँ तक तो क्या होता है? मीठा होता है। बालोतरा तक तो क्या होता है? मीठा। और बालोतरा से आगे जैसे ये नदी निकलती है तो खारा हो जाता है। खारा होने का कारण है जो कच्छ का जो रण है उसमें क्या पाए जाते हैं? लवणीय है। ये एक तरीके से नमक युक्त ये जो क्षेत्र है कच्छ का रण वाला, उसके पास वाला क्षेत्र ही अपने बालोतरा से जैसे आगे बढ़ते हैं तो कच्छ के रण वाला पास वाला क्षेत्र आ जाता है, तो लवण की मात्रा पानी में अधिक हो जाती है। इस वजह से ये पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है यहाँ का। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो जाता है, खारा लवणीयता जल में बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें, जो लूणी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। लूणी की सहायक नदियां। नेक्स्ट अपन बात करें लूणी की सहायक नदियां। सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदियां। एक तो जैसे लूणी बहती है अजमेर से गुजरात की तरफ, राजस्थान से गुजरात की तरफ, तो उसकी एक तो राइट साइड से जो आपके ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं या सहायक नदियां आकर मिलती हैं, एक तो राइट साइड से आकर मिलती है, और ये किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। जो लूणी है उसके राइट साइड में मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां से तो कोई नदी आने की संभावना ही नहीं है, कैसे आएगी मरुस्थल वाले क्षेत्र से। लेकिन वहां से एक नदी निकल कर आती है जिसे जोहड़ी नदी कहते हैं। कौन सी नदी है, जोहड़ी, जोहड़ी नदी। एक जोहड़ी नदी आती है जो आकर राइट साइड से, एकमात्र नदी है जो लूणी नदी में राइट साइड जाकर गिरती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी लेफ्ट साइड से कुछ नदियां हैं जिनके नाम भी राजस्थानी नाम है। सूकड़ी, कौन सी नदी है, सूकड़ी, लिगलड़ी, जवाई, मीठड़ी, सगी और खारी। कौन सी, सगी और खारी। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, एक तो जोहड़ी नदी है, सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई, मीठड़ी, सगी और खारी, ये हैं लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट सेशन में अपन बात करने वाले हैं आगे जो नदियां बची हुई है अपने अरब सागर अपवाह तंत्र की। नेक्स्ट क्लास में अपन उनको डिस्कस करेंगे, जैसे माही नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, साबरमती हो गई, इन नदियों की अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।